जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 21 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 21 मई के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा शफल कर लूँ जिससे जो कार्ड आने हों आ जाएं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। शिट नहीं बोला है। ये कार्ड निकल के आए हैं, इसमें से जितने भी लगेंगे उतने मैं निकाल लूँगी एंड बाकी मैं रख दूँगी। ये मुझे लग रहा है, चलो ठीक है। देखिए एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ। बॉटम की एनर्जी है 2 ऑफ सॉर्ड, मतलब कन्फ्यूज़न। किसी को डाउट है कि वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है भी कि नहीं है, या फिर अगर वो है तो फिर इसका रिजल्ट क्या होगा, शादी होगी कि नहीं होगी। ये मुझे मेन दिक्कत दिखाई पड़ रही है। 6 to 8, 8 का मतलब स्ट्रेंथ। ऐसा दिख रहा है कि रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम वाला है तो इनर वर्क नहीं किया है किसी ने। मतलब जैसे आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी तो मिल गई है लेकिन उसको संभालने की हिम्मत नहीं है, तो इंसान कोई थक रहा है, परेशान हो रहा है, या फिर मुझे दिख रहा है कि वो श्योर ही नहीं है कि वाकई में ऐसा कुछ हो भी सकता है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर लिब्रा की एनर्जी, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब ये जो भी पर्सन है ये बहुत ज़्यादा दिमाग से चलने वाला है, ये दिल से नहीं चलते हैं, ये प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन है जिनको विश्वास नहीं होता है कि वाकई में ट्विन फ्लेम, सोलमेट ऐसा भी होता है। तो कोई ऐसा पर्सन है जो फंसा हुआ है, जिसको मतलब लग रहा है कि, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हो भी रहा है, जैसे ड्रीम आ रहे हैं, जैसे विज़न आ रहे हैं, जैसे कि कुछ डाउनलोड हो रहे हैं, जैसे कि कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं। तो वो सोच रहा है ये सब तो हो रहा है, इसका मतलब क्या है। तो ये सारी सिचुएशन मुझे दिख रही है। तो लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस 2 ही साइन आए हैं। तुला मिथुन कुंभ राशि, कर्क वृश्चिक मीन राशि। नंबर है आपके लिए 2, 7, 3, 4, 19, 8। अब ये नंबर आपसे कैसे भी करके कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो अब मैं निकाल लेती हूँ ये वाले कार्ड। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये तो अपने आप आ गए। अब ये दो कार्ड आए हैं, मैं इसको शफल कर लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़, अच्छा ये अपने आप, वेरी गुड। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए इन सभी कार्ड्स के लिए। एंड ओके, तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है किसी को। यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी नहीं एनर्जी आ चुकी है। 7 ऑफ सॉर्ड, किंडर्ड स्पिरिट। किसी ने आपसे बातें की हैं, आपके साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है, लेकिन उसने या तो अपना हाल दिल आपको बताया नहीं कि वो आपसे प्यार करता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक पर्सन हो सकता है, मतलब प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन हो सकता है, या फिर वो झूठा इंसान हो सकता है, वो अपनी फीलिंग से भाग रहा है। ये आपके पार्टनर ही हैं। ओके, इनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। अब या तो ये हो सकता है ये किसी के साथ मैरिड हैं, इस वजह से इनको लगा कि नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, मैं किसी और के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, मेरे पास टाइम ही नहीं है। या फिर कुछ और सिचुएशन हो सकती हैं। ये आपके कलीग भी हो सकते हैं, आपके कॉलेज फ्रेंड भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपके साथ खूब इंजॉय किया है, पार्टी शार्टी की है। आप लोग 3 फ्रेंड हो सकते हैं, लव ट्रायंगल हो सकता है, इनकी शादी किसी और से हो गई, प्यार आपसे हो गया, ऐसा भी हो सकता है। आप इनकी वाइफ के फ्रेंड हो सकते हैं, इनके हस्बैंड के फ्रेंड हो सकते हैं। 7, 3, 10 डेस्टाइंड, जो भी हुआ है वो डेस्टाइंड था। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, वही वाली कंडीशन। होप, होप का क्या मतलब है। देखिए यहाँ पे 7, 3, 10, 10 का मतलब 1 भी होता है। 1 का मतलब ये थोड़ा कैसनोवा टाइप के हो सकते हैं, मजिशियन, मतलब जैसे मल्टीपल अफेयर इनके हो सकते हैं। हो सकता है इन्होंने आपके साथ भी कोई ऐसी पार्ट टाइम अफेयर किया हो, शॉर्ट टाइम, सोचा होगा कि चलो ठीक है, कौन दिक्कत है, कर लेते हैं, लेकिन फिर इनको आपके साथ अच्छा लगने लगा। एंड मुझे दिख रहा है ये काफ़ी होपफुल हैं। मे बी आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर सोच रहे हैं,
काफ़ी होपफुल हैं कि आपके साथ फ्यूचर काफ़ी अच्छा रहेगा। ये किसी और के साथ कनेक्ट नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ये हैं आपके फ्रेंड सर्कल से, आपके फ्रेंड के फ्रेंड हो सकते हैं। एंड ये सोच रहे हैं कि अगर मतलब यहाँ पे चांसेस हैं, क्योंकि इनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तो ये सोच रहे हैं कि अगर मैं इन्हीं से शादी कर लूँ तो कितना अच्छा रहेगा। जिसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने में इतना मज़ा आता है, वो पूरी लाइफ में साथ हो जाए तो क्या बात होगी। तो मुझे दिख रहा है ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्लीज़ 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 गॉड, मेरा पार्टनर मुझे मिल जाए, मैं उसके पास ऑफ़र देने जाऊँ तो वो मुझे यस बोल दे। 347 रिलेशनशिप, मुझे दिख रहा है ये आपसे शादी ही करना चाहते हैं, रिलेशनशिप चाहते हैं, मतलब शादी की कोई वो नहीं है, क्योंकि सबकी एज अलग अलग होती है। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं एंड ईश्वर से बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं। लिसनिंग, आपकी कोई चैट्स, मैसेज, कन्वर्सेशन कुछ ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्सेशन का कार्ड आया है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपसे कुछ बातें इनकी हैं। यस, आपकी चैट्स, आपके मतलब वॉइस मैसेज वगैरह सुनते रहते हैं एंड इनको आपकी आवाज़ बड़ी पसंद है, या फिर आपकी याद में कोई सॉन्ग वगैरह सुनते हैं तो उसी में मस्त हो जाते हैं, उसी को सोच के खुश हो जाते हैं। मुझे ज़्यादातर तो फील होगा ये कोई न्यू पर्सन है, या फिर आप लोग काफ़ी कम एज के हैं। लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा एज के भी हैं तभी भी मुझे मतलब एक होता नहीं है कि 30+ भी हैं, तभी भी मुझे दिख रहा है कि आप लोग इस पर्सन के साथ यही सिचुएशन है, सिचुएशन मैच कर रही होगी आपको। 7 3 10 10 4 14 टेम्परेंस। देखिए, ऐसा दिख रहा है कि आप इस बात से, प्यार के जादू से आप अनजाने हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी टेम्परेंस की है। आप इनको उस नज़र से नहीं देखते हैं जिस नज़र से ये आपको देखते हैं, या फिर शुरू में ऐसा रहा होगा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ये बिल्कुल शुरू की कंडीशन है। एंड कुछ लोग हैं, जैसे मैंने बताया नहीं है कई बार, कि साइकिल चलता है। अब साइकिल में आप किस जगह पे हैं, दूसरा इंसान किस जगह पे है, तीसरा इंसान किस जगह पे है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बिल्कुल स्टार्टिंग हो रही है, कुछ लोग ऐसे हैं जो मिडिल में पहुँच चुके हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्टार्टिंग जब ये हुई थी तो आपको पता नहीं था, पहले आपके पार्टनर ही आपसे अट्रैक्ट हुए थे एंड देन आपको पता चला होगा। तो फिलहाल जिनको पता नहीं है उनके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे आप या तो प्यार से डिटैच हैं, या तो फिर आप जो हैं इनके बारे में इस तरीके से सोचते नहीं हैं। आप बिल्कुल एंजेलिक हैं, बहुत इनोसेंट से हो सकते हैं, बहुत वाइज भी हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे आप बिल्कुल डिफरेंट पर्सन हैं, बहुत प्योर इंसान हैं। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा आपको लेके कंसर्न रहते हैं, आपकी सेफ्टी को लेके। एंड कुछ लोगों के लिए तो ऐसा दिख रहा है जैसे अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, कहीं आउटिंग पे जाते हैं, कुछ ऐसा मस्ती करने, एंजॉय करने, तो भी ये ईश्वर से आपकी सेफ्टी के लिए मनाते हैं। या फिर आप घर पहुंच गए टाइम पे तो ये आपको कॉल करके पूछते हैं कि आप सेफ़ हैं कि नहीं। इस तरह की फीलिंग मुझे आ रही है। काफ़ी प्रोटेक्टिव नेचर आपके पार्टनर का दिख रहा है। हायरोफेंट की एनर्जी भी आ रही है, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं एंड ये आपको अपने हस्बैंड या वाइफ मान चुके हैं दिल ही दिल में, ऐसा भी दिख रहा है। सन की एनर्जी है 19। यस, इनके माइंड तो फुल ऑन जैसे पॉजिटिव है, इनसेपरेबल। इनको लग रहा है भाई ये वाला साइन आप लोग बहुत देते होंगे, हर्ट वाला। अगर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस, अगर आप लोगों के बीच में कोई डिस्टेंस भी आती है, वही तो मैंने कहा कि अगर आप कहीं आउटिंग भी जाते हैं, अगर आप कहीं भी जाते हैं तो पीछे आपके पार्टनर जो हैं आपके लिए दुआएं करते हैं, आपके लिए मन्नतें मांगते हैं। तो ऐसा दिख रहा है ये प्यार ना होगा कम। मुझे सॉन्ग बहुत याद आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। ये मतलब ये रीडिंग स्टार्ट होते ही मुझे सॉन्ग सडनली, आपने देखा होगा मैं बिना बात में गाना गा रही हूँ, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में सॉन्ग का बड़ा कनेक्शन है, या आप लोगों को सॉन्ग सुनना बड़ा पसंद है, एक दूसरे को याद करके सॉन्ग सुनते हैं, या एक दूसरे को खूब डेडिकेट करते हैं। कोई भी न्यू सॉन्ग आता है आप उनको सेंड कर देते हैं कि ये ज़रा ट्राई करके देखो। तो ये सब चीज़ें खूब चलती हैं। 19 एंड 7 26 का मतलब हो गया 8। 26 किसी की एज हो सकती है। 8 नंबर, 8 अगस्त मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 8 का मतलब स्ट्रेंथ। आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत की कमी हो सकती है, हिम्मत की कमी ही दिख रही है।
डरपोक हो सकते हैं, वन साइडेड लव करते हैं, ईश्वर से आपके लिए खैरियत मनाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर मतलब ऊपर से कुछ बोल नहीं पाते हैं। जब सामने आप आ जाते हैं तो भाग खड़े होते हैं। जब भाग भी नहीं खड़े होते क्योंकि आपका कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन फीलिंग बताते नहीं है ये आपको। 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। ये किसी सिचुएशन में ट्रैप है, मे बी ये किसी टॉक्सिक रिलेशन में है, या फिर मुझे दिख रहा है कि ज़्यादातर चांसेस मुझे दिख रहा है ये किसी टॉक्सिक रिलेशन में हैं, मैरिड हो सकते हैं। आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। ये विश कर रहे हैं कि काश ये अपनी गलतियाँ सुधार पाते। इनसे कुछ ऐसी गलती हो गई है जो सुधर नहीं सकती, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ इनकी शादी हो चुकी है। कोई पर्सन है जिसके साथ इनकी शादी हुई है, वो पर्सन आप ही का फ्रेंड हो सकता है, आपका क्लोज हो सकता है। एंड इनकी समझ में नहीं आता है। देखिए एकदम से स्टोरी चेंज हो गई, सिचुएशन, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। तो यहाँ पे 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी है। जस्टिस का मतलब कोर्ट केस भी हो सकता है। ये डिवोर्स लेना चाहते हैं उस पर्सन से, या फिर इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये आपके पास आ जाते हैं थर्ड पार्टी को छोड़ के तो उसके साथ इनजस्टिस हो जाएगा। अगर ये आपके पास नहीं आते हैं, थर्ड पार्टी के पास रह जाते हैं, तो इनके साथ इनजस्टिस हो जाएगा। मतलब ये जो चक्रव्यूह बन गया है ये इतना खतरनाक है कि आपके पार्टनर की समझ में नहीं आ रहा है कि काश इन्होंने थर्ड पार्टी से शादी ही ना की होती, या फिर ये भी पॉसिबल है कि ये किसी ऐसी जगह जॉब कर रहे हैं, कुछ ऐसा है, वर्क शेड्यूल ऐसा है कि आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो इनको लग रहा है आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है। 8 एंड 19 कितना हुआ? मे भी 27 हो गया। 27 का मतलब आपकी एज 27 हो सकती है, इनकी 26 हो सकती है। एंड इंट्रोस्पेक्शन हर्मिट की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। कन्वर्सेशन, इनको फील हो रहा है कि आप भी काफ़ी दुखी हैं। मतलब कहीं ना कहीं मिक्स सिग्नल देते रहे हैं आपके पार्टनर, लटका के रखा है इन्होंने आपको, क्योंकि यहाँ पर 18 की एनर्जी आ गई थी। एक मिनट, 9 एंड ये हो गया था 11 एंड 8 एंड 19 27, 9 की एनर्जी। एंड यहाँ पे 8 3 11, 8 हाई प्रीस्टस की भी एनर्जी आ रही है। आपने खुद को क्लोज ऑफ कर लिया है। मतलब ऐसा दिख रहा है मुझे कि ये कोई ऐसा टैबू रिलेशनशिप हो सकता है, चुपके चुपके प्यार किया जा रहा है। मतलब मुझे तो यहाँ पे टोटली ये दिखाई पड़ रहा है कि अनएक्सपेक्टेड लव हुआ है, एकदम से पता चला है कि प्यार हो चुका है, लेकिन यहाँ पे पहले आपके पार्टनर को पता चला है। एंड इन्होंने, मतलब जब आप कहीं आपकी मैरिज हो रही होती है, कुछ आपकी बात चल रही होती है, तो इनको बहुत ज़्यादा पेन होता, तो आप रुक जाते। जब आप रुक जाते हैं तो फिर रास्ता ढूंढने लगते हैं कि कैसे आएँ कैसे आएँ कैसे आएँ, लेकिन रास्ता इनको नहीं मिलता है, क्योंकि ये गलत किसी के साथ करना नहीं चाहते हैं, लेकिन सही करने की इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है, मतलब हिम्मत नहीं है, रिस्क लेना है कोई ऐसा जो बहुत तगड़ा है, एंड वो रिस्क लेने की दम नहीं है। इस वजह से क्या है कि आप भी दुखी हैं, वो भी दुखी हैं, दोनों को समझ में नहीं आ रहा है। एंड यहाँ पे कन्फ्यूज़न भी दिख रहा है कि अगर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो फिर उसमें इतने कॉम्प्लिकेशन क्यों है। तो कॉम्प्लिकेशन तो यहाँ पे है ही, एंड साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को भी पता चल चुका है, एंड थर्ड पार्टी काफ़ी नाराज़ है इस चीज़ से, क्योंकि वो कह रही है कि मेरी क्या गलती है, मैंने तुमसे कहा था कि उससे कनेक्ट हो। या फिर थर्ड पार्टी जो है वो बिल्कुल भी मतलब अपने साथ इनजस्टिस नहीं होने देगी, क्योंकि वो डिपेंड हो सकती है आपके पार्टनर पे। तो मुझे दिख रहा है फ़िलहाल तो कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। फ़िलहाल मैं देख लेती हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी है ये आप ही का कोई खास फ्रेंड या फैमिली मेम्बर है। होल्ड योर विज़न, जो सोचा है उस पर डटे रहिए भाई, यूनिवर्स आपको निकलने नहीं देंगे। कम्युनिकेशन इज़ की, आपको बात करने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे भी ऐसे ही दिख रहा है, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, बात करने से ही रास्ता निकलेगा, ऐसे चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होने वाला। जय माता दी।